हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो देखिए क्या है आज के इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले सवाल में हमने शामिल किया है कि इंसान का खुदा हो जाने से क्या मतलब है। देखिए, खुदा होना मुहावरा है। क्या है? खुदा होना मुहावरा है, जिसके माने हैं दर्जा कमाल तक पहुंचना। इंसान तमाम बुराइयों से पाक हो जाए, तौबे ऐब कहलाएगा। और ऐसी ज़ात सिर्फ एक ही है और वो है खुदा। शायर के नज़दीक इंसान का खुदा हो जाने से यही मतलब है, यानी हर बुराइयों से पाक हो जाना। नेक्स्ट सवाल हमारा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला सवाल कह रहा है कि गुलशन में फिरूं कि शहरा देखूं से शायर की क्या मुराद है। पेशे नज़र मिसरे में शायर ने सनाअत तजाद से काम लिया है और इसके मिसरा से शायर की मुराद है कि बाग गुलिस्तां देखो या जंगल, हर तरफ तेरी ही कुदरत है। आबादी हो या वीरानी, सब जगह तेरी कुदरत है की निशानियाँ नुमायाँ है। इसके मतलब हो गया कि जितना भी चीज़ आप देखो सब तरफ खुदा की ही कुदरत आपको दिखाई देगी। कोई ऐसा नहीं है, चाहे आप जंगल देखो चाहे बाग देखो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ये वाला है कि अवदेश से आने वाले बता लिल्लाह बता से शायर के किस एहसास का इजहार हो रहा है। आंसर में आपको लिखना है कि मज़कूरा मिसरा से शायर का अस्तराफ जाहिर हो रहा है। वो अपने देश से आने वाले को खुदा का वास्ता देते हुए अपने वतन के तमाम हालात जानना चाहता है। वह पूछता है कि वह जिन चीज़ों को वहाँ छोड़ कर आया था वह सब इसी तरह है या बदल गया। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है सभी को। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा, देखिए ये होगा, शायर ने देहाती बाज़ार क्या मंजर कशी किस तरह की है। नज़्म पढ़ते हुए महसूस होता है कि शायर खुद वहाँ मौजूद है और हर एक मंजर को देख रहा है और इसे शेर के कालिब में ढाल रहा है। वह देहाती बाज़ार की बात करते हुए कहते हैं कि दोपहर का वक्त है, लू की शिद्दत है, लोग खरीद व फरोख्त कर रहे हैं, है ना। गड़ गुड़ पर मक्खियाँ भनभना रही है, बूढ़े खांस रहे हैं, अल्फाज ज़दा औरतें भूख से निढाल, बच्चों को लिए परेशान। उसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा, परेशान है इन पर सूरज की किरणों की शिद्दत के असरात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इसकी शदीद गर्मी में दोस्त भी अजनबी बन गए हैं। सभी लोग धूप और लू से बचने की फ़िक्र में हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। आसमान पर बादल के टुकड़े इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, मगर इनकी हालत किसी कंजूस शख्स की सी है जो नशा की हालत में कुछ देने का वादा करे मगर नशा की उतरते ही अपनी बात भूल जाए। ये बादल को कह रहा है, जो छोटा मोटा बादल आ जाता था गर्मी के दिन में तो कितना अच्छा लगता है कि लगता है छाँव आ गया, लेकिन फिर वो बादल तुरंत हट जाता है। ठीक है, गर्मी ने लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया। सूरज की तेज किरणें किसी बूढ़े सुदखोर की निगाहों की तरह है जिसमें रहम नाम को नहीं होती, है ना, मतलब उसमें कोई रहम नहीं होता। अगला जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये वाला होगा आपके लिए। ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट देख लिए। लू को रूह फरसा क्यों कहा गया है। लू गर्म हवा को कहते हैं जो गर्मी के मौसम में चलती है। लू लगने से इंसान बीमार पड़ जाता है और किसी की खुशी या राहत नसीब नहीं होती बल्कि खतरा लाहक होना है। इसीलिए लू को शायर ने रूह फरसा कहा है। अगला देखिए क्या है इम्पोर्टेंट होगा, काफिर धूप से शायर की क्या मुराद है। काफिर के नगवी माने खुदा को ना मानने वाला बेदीन जालिम और गज़ब के है। नज़्म में जोश ने काफिर का लफ्ज़ जालिम के माने में इस्तेमाल किया है, यानी
धूप बेरहम और जालिम है, ये किसी के साथ रहम नहीं करता। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो ये वाला है, हुस्न ने खुदा से क्या सवाल किया। हुस्न ने खुदा से ये सवाल किया कि तूने मुझे लाजवाल क्यों नहीं बनाया। मतलब यह है कि मैं गैर फ़ानी होता, मुझ में तब्दीली और वाक़ई नहीं होती। मतलब मुझको तुमने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि मैं सब दिन हुस्न, मतलब जिसको खूबसूरती मिल जाए वो सब दिन खूबसूरत ही रहे, वो ढले ना। ठीक है, उसके बाद देखिए, खुदा और हुस्न के दरमियान गुफ्तगू की खबर ज़मीन के बाशियों को किस तरह हुई। खुदा और हुस्न के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पहले चाँद ने सुनी, चाँद ने आसमान पर सबको खबर दी, सितारे सुबह ने ये बात सुबह को बताई, सुबह से शबनम को मालूम हुई और शबनम ने ज़रिया इस गुफ्तगू को खबर ज़मीन वासियों को दी। ठीक है, वासियों को दी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंट था। चलिए अगले जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो होगा, नायाब है हमसे शायर की क्या मुराद है। लफ्ज़ नायाब के नगवी माने जिसका पाना मुमकिन ना हो, इंतहाई कीमती के हैं यहाँ, नायाब हैं हमसे शायर की मुराद अपनी ज़ात है, नायाब है हम शायराना तवल्ली है। शायर कहते हैं कि हम इंतहाई कीमती है, मरने के बाद नायाब हो जाएंगे, फिर पाना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, देखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नसीम तेरी छाती के पार गुजरे हैं से शायर की क्या मुराद है। मज़कूरा बाला मिसरे से शायर की मुराद ये है कि सुबह की खुशगवार हवा आशिक के सीने के पार इस तरह गुजरती महसूस होती है जैसे कि यह हवा नहीं तलवार का वार हो। वजह यह है कि इसके पास ना इसका महबूब है और ना ही कोई जाम जिससे वह इस खुशगवार हवा का लुत्फ़ ले सके। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये वाला भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं वह नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम से शायर का क्या मतलब है। मज़कूरा बाला मिसरे से शायर की मुराद यह है कि मैं हकीकती आशिक हूँ, मुझसे मिलने में तेरी रुसवाई नहीं, हाँ अलबत्ता रकीबों से मिलने में रुसवाई है और मैं तेरा आशिक हूँ, रकीब नहीं कि मुझसे मिलने में तेरी रुसवाई होगी। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा, तेजाबी बारिश किसे कहते हैं, इसके असबाब पर रोशनी डालिए। यानी अम्ल वर्षा। तो कारखानों और मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाली गहियों, है ना, गहियों में ज़्यादा, गहियों नहीं तो गैसों होना चाहिए, है ना, गैसों में ज़्यादा मकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे माहौल के लिए मज़र है। ठीक है, इनमें कुछ गैस तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर आती है और ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, 2-4 बार याद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें अपने माहौल को बचाने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, यानी क्या कदम उठाने चाहिए। कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसों से फ़िज़ा को आलूद ना होने दें, है ना, उसको नुकसान ना होने दें। उसके लिए फैक्ट्रियों और कारखानों का जो फजला इस कदर ना हो कि पानी और ज़मीन ख़राब हो जाए। जंगलात की हिफाजत, दरख्त लगाएं और इनकी परवरिश करें, यानी पेड़ पौधे को लगाएं और उनकी परवरिश करें। इसका लैंग्वेज काफ़ी टफ है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है कि इससे बचने के लिए क्या क्वेश्चन था, हमें अपने माहौल को बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो हमें अपने माहौल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कारखानों और जो कारखानों से जो गंदी चीज़ें निकलती होंगी उनको जो है डायरेक्ट नदियों में नहीं बहाना चाहिए। तो ये सब सेफ्टी वाली बातें आपको वहाँ पर बना के लिख देना है, ज़्यादा इसमें कोई तामझाम आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये वाला सवाल कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंसान के इर्द गिर्द
इर्द गिर्द के अहम तरीन साथी कौन कौन है? तो इंसान के इर्द गिर्द के अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी और दीगर जानदार हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद है पानी की आलूदगी किस तरह बढ़ती है? ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। जब कारखाने कम थे तो इनका थोड़ा थोड़ा साफजला पानी में तहलील वजाता था। ठीक है, वजाता था। लेकिन जैसे जैसे कारखानों की तादादें इजाफ़ा हुई, पानी में आलूदगी बढ़ी, यानी कि उसका गंदापन बढ़ता गया। तो आप अपने लैंग्वेज में लिखना, ये लैंग्वेज तो आप भूल जाओगे, तो आप अपने लैंग्वेज में वहाँ पे बना के लिख देना। ठीक है।